नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या एनडीए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचा पाएगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है आने वाले विधानसभा चुनावों का, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होना लगभग तय है। वैसे चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा सितंबर के महीने में और चुनाव होंगे अक्टूबर में। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बचा पाएगी? यह कठिन सवाल इसलिए है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने खास करके एनडीए को कुछ राज्यों में एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी बजा चुका है। अब वो राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। खास करके महाराष्ट्र देश का दूसरे नंबर का राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं और उनकी संख्या होती है 48। यानी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश 80 सीट के साथ होता है। और यदि हम आंकड़े को देखें 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। सुनिए 2024 का परिणाम। 48 सीटों में से एनडीए को मिला 17 और उस 17 में बीजेपी को मिला 9, शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिला 7, एनसीपी अजीत पवार को मिला 1, यानी कुल 17 सीट। और यदि वोटों का जोड़ कर दें तो कुल मिला के बनता है एनडीए को 42.73% वोट। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को देखें, जिसमें कांग्रेस को अनप्रेसिडेंटेड सफलता मिलती है 13 सीटों पे। दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिनको मिलता है 9 सीट। तीसरा एनसीपी शरद पवार, उनको मिलता है 8 सीट। यानी कुल 48 में से एनडीए को मिला 17 और इंडिया अलायंस को मिलता है 30 सीट। जबकि 2019 का हम आंकड़ा बताएंगे, कितना फर्क हुआ है आप जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे कि इंडिया अलायंस को तीनों को जोड़ के वोट मिलता है 43.91% और एनडीए से इंडिया अलायंस को मिलता है 1.18% ज्यादा वोट। यानी 1.25% वोट लगभग इंडिया अलायंस को ज्यादा मिलता है। किससे? एनडीए से। और उसी 1.25% ने सारा का सारा महाराष्ट्र में खेल कर दिया और अन्य के खाते में गया 1 सीट, जो बाद में चुनाव के बाद इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो ये तो हुआ 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम महाराष्ट्र का। चिंता कहां हुई? चिंता यह है कि ये जो रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को यदि आप 2 तरह से देखें। पहला कि यदि हम इस रिजल्ट को महाराष्ट्र असेंबली के लीड के रूप में देखें कि यदि यही रिजल्ट है महाराष्ट्र का और यही विधानसभा का रिजल्ट होगा, तो तकरीबन एक पिक्चर आपको मैं बताऊंगा। अब वो पिक्चर डरावना है एनडीए के लिए। सुनिए वो पिक्चर।
महाराष्ट्र में तकरीबन प्रति लोकसभा 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। तकरीबन मैं कह रहा हूं, लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें होती हैं। और आप देखिए, यदि 17 सीट एनडीए को मिला है और 6 से यदि हम गुना करें तो कितना सीट मिलेगा? तो 6 से गुना करके 17 सीटों का 102 सीट बनता है विधानसभा में। और दूसरी तरफ 30 सीट मिला है इंडिया अलायंस को, उसको यदि हम 6 से गुना कर दें तो वो बनता है 180। और अन्य के खाते में 1 सीट गया है, उसे मिलता है, मान लीजिए 1 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 सीट। अब देखिए खेल क्या है। महाराष्ट्र असेंबली की स्थिति है 288, यानी 288 एमएलए जीत के आते हैं महाराष्ट्र असेंबली में। सरकार बनाने के लिए चाहिए 145, और यहां पे इंडिया अलायंस को कितना मिल रहा है? 180। ये असेंबली लीड है, ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट नहीं है, ये असेंबली लीड है और लीड आधारित है लोकसभा चुनाव के परिणाम पर। यानी 145 चाहिए महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता के लिए और इंडिया अलायंस को मिलता है 180। अब अंदाज लगा लीजिए आप, 35 सीट ज्यादा, भारी बहुमत। दूसरी तरफ एनडीए को देखिए, जैसे मैंने कहा 17 गुणे 6 102। यदि यही रिजल्ट होता है लोकसभा चुनाव का महाराष्ट्र में तो एनडीए को मिलेगा सिर्फ 102 विधानसभा क्षेत्रों में लीड। यानी सत्ता से अब अंदाज लगा लीजिए कितना दूर, 43 सीट्स, 43 सीट दूर सत्ता से होगी और कोई स्कोप नहीं होगा एनडीए को सरकार बनाने का महाराष्ट्र में। यानी अब की जो सरकार है महाराष्ट्र में, यदि यही रिजल्ट है तो एनडीए की सरकार सत्ता से बाहर। और इसलिए मेरा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में एनडीए अपनी सरकार विधानसभा चुनाव में बचा पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव पर तो काफी बहस हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो अनुमान था वो नहीं हुआ। और यदि मैं 2019 का रिजल्ट बताऊं आपको लोकसभा का, जानना जरूरी है वो भी। 2019 लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से एनडीए को मिला था 41, यानी 41। 23 सीट बीजेपी को मिला था और 18 सीट मिला था शिवसेना को। लेकिन शिवसेना उस समय संयुक्त शिवसेना थी और उसके नेता उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। और दोनों के वोट प्रतिशत को जोड़ के देखें तो 50% से ज्यादा बनता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले वहां पे जोड़कर सरकार बनी, जिसमें बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, अजित पवार, एनसीपी, विधानसभा की सरकार तो बन गई। शिवसेना और एनसीपी को सिंबल भी मिल गया, पार्टी भी मिल गई। लेकिन लोकसभा के परिणाम ने, यानी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना माना उद्धव ठाकरे को, एनसीपी माना शरद पवार को। हालांकि एकनाथ शिंदे ने 7 सीट जीत के अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा जो धक्का लगा अजित पवार को। लोगों ने सीनियर पवार को भरोसा किया, जूनियर को नहीं। और अभी भी यदि हम शिवसेना के वोट को जोड़ दें और बीजेपी को वोट को जोड़ दें, बीजेपी में जोड़ दें शिवसेना, दोनों शिवसेना को, तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना बहुत बेहतर करेगी। क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी यदि अकेले चुनाव लड़ी होती तो 9 सीट नहीं पाती, ज्यादा सीट मिलता। खैर, सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल मेरा ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में
41 सीटें मिली एनडीए को, 5 सीट मिला था यूपीए यानी एक कांग्रेस को, और 4 एनसीपी शरद पवार को, और एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, और एक एआईएमआईएम चुनाव जीता था। लेकिन अब की बार के रिजल्ट ने बिल्कुल एनडीए को ऐसा धक्का मारा कि परिणाम सामने आप देख रहे हैं। और इसलिए चिंता है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होंगे, सितंबर में इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी, क्या एनडीए अपनी सरकार बचा पाएगी? क्योंकि लोकसभा के लीड को यदि आप देखें तो एक और उदाहरण मैं दूंगा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लीड को देखें तो देखिए एनडीए को मिला था 41 सीट। फिर से वही फॉर्मूला, 2019 का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। 41 को 6 से गुना कीजिए, बनता है 246 सीट। यदि 2019 के लोकसभा रिजल्ट को आधार बनाया जाए तो एनडीए को मिला रहता 246, लेकिन 246 नहीं मिला। मिला कितना? 161, यानी 105 बीजेपी को मिला और 56 सीटें मिली शिवसेना को। दूसरी तरफ यूपीए को, तत्कालीन यूपीए को मिला था 5 सीट, सिर्फ उसको आप गुणा कर दीजिए 6 से तो उनको बनता है 30। लेकिन यूपीए को जब विधानसभा चुनाव हुआ अक्टूबर 2019 में तो उनको मिला 98, यानी बीजेपी का प्रोजेक्शन था एनडीए का 246, भारी सफलता मिली लेकिन काफी सीटें घटी लोकसभा के प्रोजेक्शन के हिसाब से, यानी 246 का प्रोजेक्शन था अब मिला 161। यूपीए का प्रोजेक्शन था 30, काफी 3 गुना बढ़ा 98, और अन्य के खाते में जा रहा था 2019 में 12 सीट, जबकि जब चुनाव हुआ विधानसभा का उनको मिला 29 सीट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो लीड है ये रिजल्ट नहीं है, एक दिशा है, एक संकेत है, एक प्रोजेक्शन है। और यही प्रोजेक्शन मैं समझता हूं कि एनडीए के लिए चिंता की बात है। एनडीए के लिए इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है क्योंकि समय नहीं है। जून खत्म हो रहा है, जुलाई और अगस्त बचा है, सितंबर में घोषणा होगी, मान लीजिए 3 महीना कह लीजिए। तो क्या एनडीए बाउंस बैक कर पाएगी 3 महीने में? सवाल उठता है, बाउंस बैक करेगी, नहीं करेगी? सत्ता बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी? इसका उत्तर तो भविष्य में मिलेगा, चुनाव होने पर और परिणाम आने पर, और तब तक हम सबको इंतजार करना होगा। लेकिन लोकसभा का जो ट्रेंड कहता है, लोकसभा का जो असेंबली लीड कहता है, उसमें एनडीए सत्ता से बाहर हो रही है और इंडिया अलायंस सत्ता में भारी बहुमत से वापस आ रही है। यह है अनुमान माने लोकसभा चुनाव के आधार पर। लेकिन अब अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स में, चुनाव में, क्रिकेट के खेल में या कोई भी खेल में कब तक था पलट जाता है कोई नहीं जानता। चलिए देखते हैं होता क्या है। आखिर में आपसे प्रार्थना, निवेदन कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रह सके। और आखिर में यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, हमारे लिए दोनों ही आदरणीय हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।